हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी दोस्तों टाइम की बात करें तो टाइम अभी देखता हूँ फ़ोन कौन करके ऑन नहीं हो रहा फ़ोन हमारा, क्योंकि ये पुराना वाला फ़ोन है मेरा। 7:56 हो रहा है इस टाइम। तो अभी हमारे दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से, और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो न्यूज़पेपर रीड करने का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो न्यूज़पेपर भी हमारा शायद आ चुका होगा, अभी देखते हैं। मैं भी सो के उठ चुका हूँ, थोड़ा लेट सो के उठा हूँ मैं, क्योंकि शाम में सोया भी थोड़ा 1 बजे के करीब था मैं। तो उसके बाद फिर मैं अभी मेरा आँख खुला, अलार्म लगाया था बट उसके बाद भी मैंने 6 बजे का लगाया, बट पता ही नहीं चला मुझे। तो अभी मैं सीधा सो के उठ चुका हूँ। अपना न्यूज़पेपर देखते हैं, हमारा न्यूज़पेपर आ गया होगा। पहले लाइट ऑन करते हैं हमारी, और आगे ये है हमारा गेट ओपन करने का। अब इसको खोलते हैं। ये रहा हमारा न्यूज़पेपर हमारा आ चुका है मॉर्निंग का, सुबह का। तो बाहर का देख सकते हैं, धूप भी आ चुकी है, धूप निकल के आ गई है। बाहर का मौसम इस तरीके का है कुछ, बट अच्छा है। धूप में अच्छा लगता है यहाँ पे ज़्यादातर बैठ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे। धूप में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने का अलग ही मज़ा है। और आप लोग भी पूछते हैं कि भैया आप कहाँ पर रहते हो, आपकी लोकेशन क्या है। तो मेरा वैसे मुखर्जी नगर रहता हूँ मैं, प्रॉपर मुखर्जी नगर में ही मैंने रूम लिया था। और रूम लेने का स्टोरी भी बहुत अलग है, कई दिन तक मुझे घूमना पड़ा था यहाँ पे, तब जाके मुझे रूम मिल पाया। बाहर का थोड़ा साउंड आप लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ, उधर साइड से तो साउंड आता ही है। न्यूज़पेपर तो है, पहले मैं फ़्रेश हो लेता हूँ। फ्रेश होने के बाद अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो ब्लॉग है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कमेंट किया था कि भैया डेली की डेली ब्लॉग लेके आया करो। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली की डेली ब्लॉग दूँ आपको, और डेली की डेली दूंगा आपको, है ना। और बीच में अगर कुछ बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे शेयर भी करनी है, मुझे आपसे कुछ हेल्प भी चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। तो अभी हम अपने जल्दी से फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और आगे का हम आगे का जो काम है वो करते हैं। ठीक है, सीधा पानी पी लेते हैं यार, पानी थोड़ा बॉईल कर लेंगे अपने लिए, उसके बाद हम फ्रेश होते हैं। तो पानी को जो है बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है। और मेरा जो रात का कुछ सब्जी था वो भी मेरा बचा हुआ है, अभी ख़राब नहीं हुआ है। मैंने मूली का सब्जी बनाया था, उसमें टमाटो डाल के सारा मिक्स करके। तो पानी बॉईल हो चुका है, इसको पी के हम फ्रेश होते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं, जिन्हें हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करते समय हमारे पास दो चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं, सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। वो है, फर्स्ट है यूपीएससी का सिलेबस, और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पीवाईक्यू। तो आज मैं आपको पीवाईक्यू के बारे में ही बताने वाला हूँ कि पीवाईक्यू क्यों जरूरी है। देखो, पीवाईक्यू मैं हमेशा से बोला है कि आपकी टेबल पे पीवाईक्यू जरूर होना चाहिए आपकी स्टडी करते समय। क्योंकि पीवाईक्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता चलता है, यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन की डिमांड करता है, और पिछले साल से क्या किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, वो हमको पता चलता है। और किस किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, वो सारी नॉलेज आपको अच्छे से हो पाती है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको सॉल्व करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपके पास ये पता होना चाहिए कि सबसे बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा है, और सबसे अच्छा बेस्ट पीवाईक्यू कौन सा हमारे लिए होगा, उसी की जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, यह जो बुक आप देख रहे हैं यह यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन के 12 सॉल्व पेपर की बुक है। इस बुक को ओसवाल बुक्स के द्वारा पब्लिश किया गया है। साथ ही इस बुक में हमें बहुत सारे की फीचर्स भी दिए गए हैं जो सभी एस्पिरेंट्स को पता होने चाहिए। जैसे इस बुक में 2013 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए गए हैं, जो यूपीएससी मेंस एग्जाम्स के जनरल स्टडीज के लिए 12 सेशन में सॉल्व किए गए हैं। साथ ही इस बुक में पेपर को डिटेल सॉल्यूशन के साथ वेल एक्सप्लेन किया जाता है, जो एस्पिरेंट को मेंस एग्जाम्स के लिए आंसर राइटिंग करने में हेल्प करता है। इस बुक के पेपर को ईयर्स वाइज अरेंज करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी सही क्रम में डिजाइन किया जाता है, जिससे एस्पिरेंट को एवरी ईयर के ट्रेंड्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज करना ईजी हो जाता है। यह बुक स्पेशली इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही यह बुक यूपीएससी 2025 यानी 2025 का एग्जाम देने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि यह 2024 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कवर करता है। इसलिए आप सभी को यह बुक बाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप इसको जरूर बाय कर सकते हैं। और इस बुक को बाय करने के लिए इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसे आप इजीली खरीद सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
फ्रेश अप होने के बाद अपना चेयर और अपना न्यूज़पेपर लेके मैं सीधा बाहर चल दिया, क्योंकि बाहर थोड़ा मौसम अच्छा रहता है, धूप निकल आती है, सनलाइट और हल्की हवा चलती है। तो सुबह के टाइम भाई बाहर न्यूज़पेपर पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप लोग भी कमेंट करके पूछते हैं कि हमको न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदी मीडियम से हो तो आपके माइंड में आता होगा कि दैनिक जागरण पढ़ें हम, और अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आपके माइंड में रहता ही है। बट मैं हिंदी मीडियम से हूँ, फिर भी मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये कभी भी नहीं सोच के रखना है कि हिंदी मीडियम में है तो हम हिंदी की चीज़ें ही कवर करें, उन्हीं का ही न्यूज़पेपर पढ़ें। आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपको नॉलेज ही तो चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो द हिंदू न्यूज़पेपर से आपको करेक्ट मिल जाएगी। साथ ही आपकी इंग्लिश में भी बेनिफिट होगा, आपकी इंग्लिश भी अच्छी तो होगी। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश इसको पढ़ने में, बट आप जब रेगुलर हैबिट डालोगे तो सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद मैंने अपने ब्रेकफास्ट में, मेरे पास दूध था, मिल्क, उसके बाद था ब्रेड, उसको गर्म करके मैंने अपना ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर लिया। देन इसके बाद मैं आ गया अपना सेशन लगाने के लिए। तो फर्स्ट मॉर्निंग का सेशन था और अभी टाइम हो चुका था 10:27 हो चुकी थी। तो अभी 10:27 है। तो अभी मैं अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ। एनसीईआरटी का सेशन है। अभी मेरा हिस्ट्री और मैं अपनी 2 सब्जेक्ट्स लेके चल रहा हूँ एनसीईआरटी में, एक हिस्ट्री एक अपनी ज्योग्राफी। 6th क्लास की हैं, तो अभी मैं ज्योग्राफी का सेशन लगाया हूँ। तो अभी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर को, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मैं दोबारा से अपनी स्टार्टिंग से अपनी तैयारी को शुरू किया है, और मैं अब से लेके अपनी एंड तक पूरी तैयारी को कंप्लीट करूँगा बिना किसी ब्रेक के। क्योंकि मेरा बीच में बहुत टाइम वेस्ट हुआ और बहुत ज़्यादा ब्रेक लगा, तो एक तरीके से पढ़ाई छूटी सा गया था। मेरा 5-6 मंथ तक मैंने कुछ भी बुक्स को देख ही नहीं पाया था। वो आप सभी को सारी चीज़ें मैंने शेयर की थी, और मैं आपको भी शेयर करता रहूँगा कि कैसा कैसा टाइम गया है। तो अभी हम अपना ये सेशन को कंप्लीट करते हैं। और साथ ही आप लोगों के कमेंट थे एक भाई के कि भाई हम 12th की तैयारी, जो पेपर है मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे स्टार्ट करूँ। देखो, यूपीएससी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले यूपीएससी के बारे में नॉलेज लीजिए, यूपीएससी क्या है, उसके एग्जाम क्या है, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी का सिलेबस का बुक लेके आइए, यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से रीड कीजिए एक एक चीज़ को, और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपके पास होने चाहिए, है ना। तब जाके आप एक्चुअल में तैयारी करेंगे। और आपको जब आपका सिलेबस अच्छे से रीड हो जाएगा, उसके बाद आपको एनसीईआरटी मंगानी है, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, ठीक है। तो वो रीड करनी है आपको, और उसकी जैसे मैंने स्टेप बताया कि आपको फर्स्ट रीडिंग करनी है, सेकंड रीडिंग करनी है, थर्ड रीडिंग करनी है। थर्ड रीडिंग करने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स आपके ऐसे होना चाहिए कि एनसीईआरटी के 10 पेज का आपका नोट्स जो है 1 पेज में कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तब आप शॉर्ट्स नोट्स बना पाएंगे आप। और अब मैंने जो यूट्यूब है दोबारा से कंटिन्यू किया है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करता रहूँगा। आप लोगों के कमेंट हैं, उनकी कमेंट की रिप्लाई दूंगा, और आपकी वीडियो में भी जो कमेंट है उनके मैं आंसर देता चला करूँगा। अब मैं वीडियो का कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ हर तरीके से। तो और कुछ मुझे आपकी एक हेल्प भी चाहिए आप लोगों की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा समय आने पर। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं तक रखूँगा, और मेरा जो सेशन रहेंगे, मेरा अभी ज्योग्राफी का, उसके बाद मैं हिस्ट्री का रखूँगा, और धीरे धीरे करके अपनी सारी चीज़ें, टाइम टेबल है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा टाइम टेबल कैसा है स्टडी का और क्या क्या रूटीन रहेगा। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।